तो वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स का क्लासेस जो चल रहे हैं 3000 प्लस एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और 2023 का जो भी एंट्रेंस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लास जो 8 देख लिए हैं, ये थ्योरी वाला वीडियो क्लास 8 जो था ये थ्योरी वाला वीडियो था। और हम आज बताएंगे क्लास 9, क्योंकि क्लास 8 में हमने थ्योरी वाला पोर्शन फिजिक्स का जो है वर्क, पावर, एनर्जी का ख़त्म कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा थ्योरी दूंगा, 20-25 मिनट का पूरा थ्योरी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और साथ में जो है आपको यहाँ पे पूरा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दूंगा, तो जिसको भी देखना है ऑब्वियसली आप देख लीजिए, आपका तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाएंगे। इस प्रकार ये 9 बजे क्लासेस चलेंगे, डेली आपको 9 बजे ये वीडियो देखना है। फिजिक्स का सुबह 9 बजे और केमिस्ट्री का दोपहर 2 बजे हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और रात के 8 बजे हम लोग कोशिश कर रहे हैं शाम के 5 बजे हम लोग एक आपको बायोलॉजी का प्रोवाइड करवा दें। और रात को एक 9 बजे लाइव टेस्ट आप लोग का रखें, ताकि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें और जो भी है क्वेश्चंस का उसमें कंबाइन क्वेश्चन चलाएं। तो कमेंट कीजिएगा कंबाइन क्वेश्चन चलाए कि नहीं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का रहेगा, आपको टेस्ट लगाना है और जवाब लाइव में देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज जो है, तो पहले हम लोग वर्क का देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनर्जी का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। और एनर्जी हालांकि आसान है ना। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्या, पावर देखेंगे और पूरा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 130 नंबर स्टार्ट करते हैं, जो भी होगा आगे हम लोग चलते चलेंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। दोस्तों, अगर आप सदिश और अदिश राशि पढ़े होंगे तो मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था कि सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो कार्य होता है अपना अदिश राशि, जबकि आपको पता है संवेग नहीं होगा, क्योंकि ये है सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि और बल भी सदिश राशि, है ना। और कार्य हमारा क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये एफ एस कॉस थीटा होता है। ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये देखिए, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, और दोनों मिल गया, प्रोडक्ट हो गया, तो ये स्केलर बन गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल ये रहा दूसरा क्वेश्चन, 31 नंबर। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक घूमता हुआ पहिया है ना, ये तो घूमता हुआ पहिया जीरो देता है, आपको पता है, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो जीरो होता है। एक बंदूक से चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, अब गतिशील पत्थर अगर है तो ये भी नहीं होगा, उठा हुआ हथौड़ा इसमें भी नहीं होता। देखिए, चली हुई गोली, क्योंकि गोली सबसे, जब गोली चलाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है ज़्यादा विस्थापन ट्रेवल करेगा, यानी ज़्यादा विस्थापित होगा गोली, है ना। तो इस केस में जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स और जितना ज़्यादा अपना विस्थापन उतना ज़्यादा ही वर्क होगा, ठीक है। कार्य में डेश है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। दिशा और परिणाम दोनों होता है। ऑप्शन सी, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ऑप्शन डी, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं। तो दोस्तों, अभी आप पढ़े कि कोई दिशा नहीं होती है जबकि उसका परिणाम केवल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कार्य एक अदिश राशि है। अदिश बोले तो अदिश राशि, अदिश राशि कोई हम लोग इंग्लिश में लिखे तो स्केलर क्वांटिटी होता है अपना वर्क, ठीक है। ये सब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही पढ़ दूंगा तो समझ ही जाइएगा, और बताऊंगा तो समझ ही जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है आप लोग, है ना। देखिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाइए। हमने कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताया था। कल का सेशन जो नहीं देखे हैं, वो मिस्टेक कर रहे हैं, वो सेशन जरूर देखें, बहुत चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्क से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। और जो भी पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं वो हमारे ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड करके हमारे पेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं प्रोवाइड किया हूँ, तो आप जो है कोशिश कीजिए कि जुड़ जाएँ, है ना। तो देखिए, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है।
दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, नहीं तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगी। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग को जरूर जुड़ना है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे आपको मिलेगा, आप जुड़ जाइए वहाँ पे। हर क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सारा कुछ फॉर्म वगैरह कब आएगा, ये सारा कुछ का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन के लिए। तो क्या कह रहा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर की विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है ना। एफ एस कॉस थीटा होता है। अब डब्ल्यू का मान दे के रखा है, कितना दे के रखा है, देखिए 20 जूल दे के रखा, तो 20 जूल हम लोग लिखेंगे, 20 जूल। इधर एफ का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन और 2 मीटर, तो ये दोनों 20 और 2 गुना हो जाएगा, यानी कि दोनों का गुना हो जाएगा, 20 2 तो 80 डायरेक्ट हो जाएगा। 80 कॉस थीटा है ना, 80 होगा ना जी, नहीं 40 कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40 कॉस थीटा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 2 हो गया, तो कॉस थीटा बराबर हमारा निकल गया, कॉस थीटा बराबर इक्वल टू 1/2 निकल गया। इसी 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे। इसको काटना है कॉस थीटा, इसको भी कॉस थीटा काटना है, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझना था आपको। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, आपको वही पकड़ना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व किए नहीं किए वो मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट है। रुकिए मोबाइल बार बार घूम घूम जा रहा था, अब नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था भर भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। एक पोर्टर जमीन से 12 किलो 12 kg मतलब सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर खड़ा रखता है। सामान पर उसके द्वारा लगाया गया कार्य का गणना कीजिए। मतलब देखिए, हाँ, एक इतना है, ठीक है ना, ये जमीन है, मान लो सपोज जमीन मान लो, और 12 kg का सामान उठाता है एक व्यक्ति है, मान लो ये एक व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, और 12 किलो का सामान ले लिया है और ऊपर उठ रहा है, मतलब वो ऊपर अपने सिर पर रखा है, ठीक है ना। और जमीन से कितना है, इतना, यानी कि ये देखिए 1.5 मीटर दे के रखा है, ठीक है ना। तो इस केस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और यहाँ पे जी का मान दे के रखा है 10 मीटर से। तो इस केस में आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा पर लगाएंगे, आ जाएगा आंसर, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप कल वाला वीडियो नहीं थ्योरी वाला देखे हो तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं, डब्ल्यू बराबर यहाँ पे MGH का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था ये भी फॉर्मूला होता है। तो M का मान 12 kg दिया हुआ है, G का मान तो 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 1.5 क्या दिया हुआ है, आपका जमीन से ऊपर उठ रहा, तो 1.5 लिखेंगे और नीचे जीरो कर देंगे, ये जीरो कट गया, तो 15 से 12 से गुना करेंगे तो 180 हो जाता है, यानी 15 12 कितना होता है, 180 जूल। तो ये किस में होगा, जूल में होगा। तो देखिए ऑप्शन सी जूल में दिया हुआ 180 जूल है ना, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसके द्वारा किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल कितना होगा। तो देखिए हवाई जहाज, अब पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं तो आप बोलिएगा यहाँ पे कॉस थीटा नहीं दिया हुआ। देखिए डब्लू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है ना। आप बोलेंगे यहाँ पे थीटा का माने नहीं दिया, क्या डालेंगे, तो देखो जब भी कोई हॉरिजेंटल में जाता है, कल तो थ्योरी में बता रखे हैं, अब जब हवाई जहाज जाएगा तो ये ऑब्वियसली सीधी रेखा में जाएगा, इसे इसे क्षैतिज में ही जाएगा। तो जब कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में जाता है तो थीटा का मान हम लोग कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, कल हम लोग बताए थे ना। तो क्षैतिज में जा रहा थीटा, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री डायरेक्ट पुट करें, माने क्षैतिज क्षैतिज में, ये समझना ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जहाज जा रहा क्षैतिज में बोला नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि पानी ऐसा रहता है और ये क्षैतिज डायरेक्शन में जाता है, तो इस वजह से इनका कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री अगर पुट करूँ तो कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, जिस वजह से हम डब्लू को एफ एस के टर्म पे लिख सकते हैं, ये हमने कल बताया था, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला को पुट करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस लिख सकते हैं, एफ एस यानी फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना है, वर्क यहाँ पे दिया हुआ 20,000, चलो 20,000 लिखते हैं।
20,000 और यहाँ पे वर्क कितना, ये डिस्टेंस एफ ये निकालना है, गुना 4,000। ठीक है, ये 4,000 है। अब ये 3 जीरो कट गया और ये कट गया 5, तो एफ बराबर हम लोग का 5 न्यूटन हो गया, क्योंकि फोर्स का जो होता है यूनिट वो न्यूटन होता है। तो ये जो है इतना यूनिट निकल गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 5 न्यूटन। ये क्वेश्चन को देखो, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन है दम, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन, देखिए इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, ऑप्शन भी देखिए उस पर गुरुत्वाकर्षण पर लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन में रखने। तो देखिए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्व के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या है, देखिए मान लीजिए ये कोई बॉडी है सपोज दैट, और यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगता है, जिसको हम लोग mg से डिनोट करते हैं, है ना, mg से, ये इसको उल्टा लगता है, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है। ये क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज अपोजिट टू रिएक्शन। तो देखिए ये एक्शन फोर्स है, तो इसका रिएक्शन फोर्स इधर है, तो ये एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो जाता है। तब ये ऊपर जब जाता है तब ये -mg में हो जाता है, क्योंकि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, आपको पता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो बस यही हो रहा कॉन्सेप्ट, और यही डिफिनेशन था कि क्वेश्चन पढ़िए, जब जमीन से किसी बिंदु पर एक वस्तु की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब इक्वल होता है। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय बल के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन वही वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हम समझाए, हमने आपको कहा कि एक वस्तु है ना, और गुरुत्वीय बल लगता किधर है, नीचे की ओर लगता है ना, mg लगता है, लेकिन जब ऊपर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे तो वो -mg हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स आपको याद होना चाहिए, जो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ठीक है ना। तो इस केस में देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 kg का यहाँ पे 10 मीटर, तो mgh वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, ये वर्क निकालने के लिए। तो 1 kg दिया हुआ है, गुना जी का मान 9.8 लेते हैं, और h कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ये जीरो का अगर हटा देंगे तो नीचे 10 जीरो, तो ये कट गएगा 98 जूल आ गया। लेकिन यहाँ पे 98 जूल आया है, 98 जूल आया है, सोचो जरा, 98 जूल आया। ठीक है ना। तो वस्तु को कोई आदमी उठा रहा मान लो, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि जो ग्रेविटेशन के कारण लगता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय तो बल के द्वारा किया गया कार्य निकालने बोला है, ना कि उस आदमी के द्वारा या फिर उस वस्तु के द्वारा। तो गुरुत्वीय बल नीचे लगता है, लेकिन वस्तु किधर जा रहा है, ऊपर उठा रहा है, वस्तु को ऊंचाई में उठा रहा है, ऊपर। तो मैंने क्या कहा, ये mg जो है ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस को हम लोग वहाँ पर लिखे नहीं, हालांकि हम लोग को लिखना चाहिए वर्क इक्वल टू -mgh होता, लेकिन हम लोग अभी भी लगा सकते हैं माइनस का साइन, तो इसीलिए -98 जूल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए एक बार इसको प्यार से समझ लीजिए। नहीं समझे तो इस क्वेश्चन में कमेंट कर दीजिए, मैं कल एक बार फिर से इसको समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है। तो इसका जो है हमने देख लिया कितना आंसर आया, -98। ऑप्शन डी इसका सही हो गया, है ना। एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का एक सामान उठाता है। एक कूली है जो जमीन से 20 किलोग्राम का एक सामान उठाता है और इसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। ठीक है ना। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। ठीक है, गणना करना है सामान पे काम। तो देखिए व्यक्ति के द्वारा उठाया जा रहा है, कूली के द्वारा, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बोला जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो देखिए सोचिए, कूली ने इतने इतने केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से इतना मीटर ऊपर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया क्या। तो डायरेक्ट mgh फॉर्मूला यूज कर देंगे, वर्क बराबर mgh, m का वैल्यू 20 दिया हुआ है और g का वैल्यू देखिए 10 दे के रखा है।
और 2 मीटर है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 4 यानी 400 हो गया। तो 400 जूल हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए 400 जूल ये सही उत्तर है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, और आप हमसे भी जल्दी बना सकते हैं तो बनाइए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना की मात्रा कितनी है, ठीक है। देख लो, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब 1 मीटर की दूरी है और इतना है, तो ऑब्वियसली वर्ग क्या होगा भाई, 1 × 1 डायरेक्ट तो हो जा रहा है भाई, 1 जूल। अब देखो कोई वस्तु बल की दिशा में चलेगी। अब देखिए एक वस्तु है ये वाला, ये बल है, और ये किसकी दिशा में चल रही है, दूरी की दिशा में, विस्थापन की दिशा में। तो ये विस्थापन की दूरी है और वस्तु भी इधर ही मूव हो रहा है। इस केस में भी थीटा का मान 0 हो जाता है, ये याद कर लीजिएगा। अगर वस्तु सेम डायरेक्शन में चल रही है और क्षैतिज में चल रही है तो थीटा का मान 0 हो जाता है, जिस वजह से हमने एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर लिखवे नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हम लोग W = एफ एस, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा लिखने का क्या फ़ायदा, डायरेक्ट कॉस थीटा को अगर 0 रखे तो एक ही हो जाता, तो लिखने का फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट लिख दिए, है ना। तो देखिए ऑप्शन आ गया आपका 1 जूल। ये देखिए 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। भैया मैंने आपको क्या कहा था, मैंने अगर मुझे एक हाथी अपने माथा में अगर खड़ा करके रख दे और मैं ज़िंदगी भर के लिए उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा है, मतलब हम चल ही नहीं रहे हैं, मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भैया हमारा वर्क जो है शून्य होगा। तो क्या बोल रहा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे सूटकेस को उठा के वो खड़ा है तो ऑब्वियसली 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कल हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा के आपको बताया है, फिगर के साथ बताया है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कितने भी बोझ लेके खड़ा है, अगर वो चल नहीं रहा है या फिर उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ या वो मतलब कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है तो उस केस में 0 हो जाएगा, है ना। ये देखिए क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, अब क्षैतिज दिशा बोल ही दिया है तो ऑब्वियसली थीटा का मान 0 होगा, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्षैतिज दिशा में जब बोल दिया तो W = हम लोग एफ एस डायरेक्ट लिख सकते हैं, और है ना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं बोलवे नहीं किया है। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ देवे नहीं रखा है, ना तो यहाँ पे डिस्टेंस दे कर रखा है, ना तो यहाँ फोर्स दे के रखा है, तो यहाँ पे वेग दे के रखा है, वेलोसिटी दे के रखा है, वेलोसिटी, ठीक है ना, कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यहाँ पे दे के रखा है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, मतलब मैंने प्रारंभिक वेग, अगर आप ये वाला मोशन वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, ये सारा प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ, ठीक है ना, ऐसा नहीं छोड़ के चल रहा हूँ। तो यू यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड देकर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, मतलब फाइनल वेग भी देकर रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड देकर रखा, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब कार्य बोल रहा है तो कार्य देखिए W = क्या, हम एफ एस लिख सकते हैं, और इसको एम, मतलब इसी को फोर्स को ही एम ए एस होता ना भैया, तो देखिए ए एस आ गया। तो यहाँ पे मास क्योंकि दिया हुआ है, लेकिन ए एस मतलब एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो भैया एक फार्मूला से हम लोग ये ए एस का वैल्यू निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 किलोग्राम दिया हुआ है, तो 4 AS आ गया वर्क डन, है ना। तो अगर AS का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो मेरा सारा वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए AS का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए किस मेथड से निकालेंगे, एक होता फॉर्मूला कि V² = U² + 2AS, ये फॉर्मूला हम लोग बताए हैं आपका, V² = U² + 2AS, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ बताए थे आपको, जब मोशन का थर्ड नियम बताए थे, मोशन का समीकरण का थर्ड नियम, यानी गति के समीकरण के
तीसरे नियम से ये वाला आता है, तीसरे नियम नहीं, तीसरे समीकरण से ये वाला आता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये u को इधर लाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, और इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये 2 नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए v का मान कितना दिया हुआ, अब देखिए v का मान देके कितना रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर माने 100 हो जाएगा, और u का कितना दे के रखा है 5, तो 25, 25 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे 2 था तो इसको कट कर यानी 75/2, यानी कि as का मान हम लोग का 75/2 आ गया। और वहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, हम w बराबर कितना निकाले थे बोलिए 4as, और as का मान हम लोग कितना लिखे थे, तो 4 गुना 75/2, ये दो दो कट गया और घूम फिर के ये 150 आ गया। तो यही 150 जूल हमारा उत्तर आ गया। देखिए कैसे क्वेश्चन को घुमा के किए हम लोग, है ना, कैसे क्वेश्चन को घुमा के किए। आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन कैसे क्वेश्चन को हम लोग घुमा के बना दिए। तो ये देखो 150 जूल ऑप्शन ए में दिया हुआ, जो कि सही आंसर है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन को फिर से एक बार रिटर्न बैक करके आप लोग देख लो, है ना, ताकि आप समझ जाओ। मैंने क्या किया, W इक्वल टू एफ एस होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं MAS, और ये AS का वैल्यू क्या हो जाता है, देखो AS का वैल्यू हम निकाल देते हैं, कैसे होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS होता है, ठीक है ना। तो ये 2 को इधर लगेंगे तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बराबर M इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2, ये भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका बस वैल्यू पुट कर दिए, हमारा उत्तर आ गया, और कुछ करना नहीं था। ये देखो 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। अब ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहा है ना। ऊपर जब जाता तो उसका नेगेटिव होता, लेकिन अब ऊपर से नीचे गिरा रहा है। 0. इतना किलोग्राम वजन की एक गेंद, एक बॉल है, यहाँ ऊपर से इसको गिराया जा रहा है, तो नीचे आएगा, ऑब्वियसली ग्रेविटी उसको खींचेगा, नीचे आएगा, mg के रेट पे नीचे आएगा, है ना। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं। 0.1 ग्राम किलोग्राम की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो ध्यान से देखिए, जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग मीटर देख रखा है। अब नीचे की ओर गिर रहा तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला mgh होगा, ठीक है ना, ये वर्क डन बराबर mgh होगा। अब आप सोच रहे कि नेगेटिव लगाएंगे पॉजिटिव, देखो ऊपर से नीचे आ रहा, तब तो कोई बातें नहीं है कि नीचे ही जा रहा है, तो यही गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल ठो निकालने बोला है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, डायरेक्ट पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यही वाला अगर ऊपर जाता तब नेगेटिव साइन हो जाता है ना, लेकिन नीचे आ रहा है तो 0.1 यहाँ से करेंगे, फिर गुना करेंगे, जी का मान कितना 9.8 देकर रखा है, और फिर गुना 2 को देकर रखा है, तो इसका एक नीचे 0 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा, है ना। इसको दोनों से गुना करेंगे तो 196/100 हो जाएगा, इसको पॉइंट देंगे तो 1.96 हो जाएगा, 1.96। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1.96 जूल, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये वाला मान मत दीजिएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी को और ही जा रहा है ना, दैट्स वाई। ये अगर ऊपर जाता, किसी वस्तु को ऊपर उठाता, तब यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लगाते, क्योंकि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, है ना। चलो एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि इसका विस्थापन क्या होगा। देखो W इक्वल टू होता है क्या, FS cos थीटा। अब इनमें से कोई भी टर्म अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो विस्थापन का बोला है तो विस्थापन क्या शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही शून्य हो जाएगा। गुना होगा तो अगर 0 से किसी संख्या को गुना करें तो 0 होगा, ठीक है ना, तो बस हो गया 0। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। चलो 120 न्यूटन को वो 2 इतना मीटर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऑब्वियसली हो जाएगा, mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, mgh, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा बोला तो mgh कितना है यहाँ पे, mgh का नहीं सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट न्यूटन दे कर रखा है, तो इसमें करना ही नहीं कुछ है, इसमें करना ही नहीं कुछ है, न्यूटन बोला है और 2 मीटर बोला है, डायरेक्ट दूरी गुना इतना हो जाएगा, तो यानी कि 120 गुना 2 यानी कि 240, कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा, सब कुछ देकर रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, आप खुद से ना सोचोगे। अब न्यूटन का भार बोला है, इसीलिए यहाँ पे देखो भार, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे न्यूटन देखो भार बोला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो W भार, ये भार होता है, और एगो ये वाला वर्क होता है, ठीक है ना, ये वर्क होता है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो भार को ही हम लोग कहते क्या,
mg कहते हैं, ठीक है ना, भार को ही mg कहते हैं, ठीक है। हम अगर भार लिखे भार तो इसी को होता है बराबर mg, ठीक है ना, भार को ही mg फॉर्मूला होता है। तो इसमें mgh लगा के भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें उठा रहा ऊपर, इसीलिए ऊंचाई आ जाएगा। और mgh बोला तो mgh पूरा mgh का ही वैल्यू दे के रखा है 120 न्यूटन, ठीक है, 120 न्यूटन गुना 2, इस प्रकार। कार्य करने की क्षमता, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अभी आप लोग थोड़ा जान लीजिए। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि कार्य, देखिए कार्य करने की क्षमता ये तो होएगा। देखिए कार्य, कार्य और ऊर्जा, कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, इसीलिए कार्य और ऊर्जा दोनों सेम ही वर्ड है। बस वही कार्य करने की क्षमता ही मतलब कहलाता है ऊर्जा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा। अगर कार्य का मान धनात्मक होगा, मान लो धनात्मक होगा, तो देखो कार्य मान, मान लो मैं वर्क लिखता हूँ और वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा उसका वैल्यू, तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होगी ना, उसका मान शून्य होगा ना, वो नियत रहेगी ना, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यस, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना। अगर कार्य बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा, है ना। मतलब कार्य अगर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो आप समझ रहे हैं, नेगेटिव मतलब ह्रास होगा, लेकिन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसमें कोई, अब देखिए ऑप्शन देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है ना, नहीं नहीं यही सही है यार, कपिल अपने 10 किलो नहीं किया जाता है, नहीं दिया है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कार्य का मान शून्य होगा, W का मान शून्य होगा। तो किस स्थिति में होगा, जब कोई व्यक्ति वर्षों से भी खड़ा है या कुछ भी लेके खड़ा है, हाथी घोड़ा जो भी है, वो कहीं खड़ा है, अगर मूव नहीं कर रहा तो उसमें जीरो होगा, वर्क होगा ही नहीं। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेके खड़ा है, नहीं होगा, क्योंकि देखिए बाकी देखिए, सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो होगा। एक कुली अपने बस से किसी कार तक पहुँच, एक वजन ले जाता है, मतलब बस से कार तक यानी कि मूव करा, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो दौड़ता जरूर है ना, खेल रहा है तो दौड़ रहा जरूर है ना। तो ऑब्वियसली देखिए ये सारा चीज़ सही है, लेकिन ये वाला जो है नहीं है, ये वाला परफेक्ट है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने कल भर भर के आपको दिया था। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल द्वारा मैंने किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल की दिशा सेम होगी, जब विस्थापन बल की दिशा में भी होगी। मतलब देखिए ये कोई एक वस्तु है और ये यहाँ से यहाँ आ गया, कल जैसे एग्जांपल दिए थे, तो ये ऐसे, तो ये मूव उसकी दिशा में कर रहा है, अगर उसी दिशा में करेगा तो जो है धनात्मक होगा, ठीक। देखिए क्या है, थोड़ा सुनिए यहाँ पे, विस्थापन और बल की दिशा में हो, विस्थापन और बल के लंबवत हो ना, आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल के विपरीत हो ना, तो ये होगा। विस्थापन और बल की दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य होगा। अगर विस्थापन और बल के लंबवत हो जाएगा तो दोस्तों cos थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तब जीरो हो जाएगा इस केस में। और आरोपित बल कोई विस्थापन नहीं करे तो ये तो होगा ही नहीं। विस्थापन बल की विपरीत दिशा होगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री हो जाता है उस केस में, थीटा विपरीत दिशा में जब चलेगी 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी तो भैया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस में आ जाता है, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर के दीवार और धक्का दे रही है, परंतु ऐसा करने में असफल है। देखिए कल वाला एग्जाम्पल ही दे दिया है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, मतलब वो मूव कर रही है, यानी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो विस्थापन होगा तभी कार्य पॉसिबल है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होना चाहिए। तो एफ एस कॉस थीटा को अगर जीरो करूँ तो थीटा का मान हम अगर 90 रख देते तो हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू ही जीरो होता है, तो जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वर्क हमारा जीरो निकल जाएगा उस केस में। तो 90 डिग्री रखेंगे तो, है ना।
तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक, देखो 100 मीटर की दूरी तक 500 मीटर का भार उठाता है, उसके द्वारा कार्य किया गया कितना है। एक कूली है, देखो मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये हमारे पास एक फिगर है, मैं दिखाता हूँ। देखो अगर गुना करेंगे तो इतना आंसर आ नहीं रहा है, तो आप अगर गुना भी कर दोगे तो होगा नहीं है, ठीक है। अब कुली ऊपर की ओर, मतलब फोर्स जो है ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर ये फोर्स लगा रहा है, जो कितना मीटर का है, 500 मीटर का। क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भार बोला है, भार बोला है, देखो भार। तो भार ऊपर उठता है तो भार लगता है किधर, ग्रेविटी की ओर लगता है, mg। तो ये ऊपर लग रहा है ना। और ये मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इधर 100 मीटर के इस मतलब डिस्टेंस मूव किया है। तो ये जो दोनों के बीच, यानी कि इस फोर्स के बीच और इस दूरी के बीच जो है कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देखो है ना। 90 डिग्री का कोण आपको दिख ही रहा है। अगर ये ऐसा आदमी खड़ा है, ये आदमी है मान लो, ये आदमी मान लो खड़ा है, ठीक है ना, और इधर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो कोण हम लोग ने निकाल लिया, 90 डिग्री का बन रहा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, W=Fs cos थीटा। अब यहाँ पे F कितना 500 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, S 100, और ये तो पूरा cos 90 दिख रखा है, क्योंकि 90 निकाला, और cos 90 का है कितना वैल्यू, जीरो होता है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अब देखो, एक इंजन जो है ट्रेन को खींच रही है, अब कार्य नहीं हो रहा तो होगा ही होगा। एक पवन चक्की से कुएं पानी निकल रही है तो भी कार्य होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है ना। तो एक, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पे आप सोचोगे कि सर इसको कैसे मार रहे हैं, ये भी तो चल रहा है, यहाँ पे विस्थापन तो हो रहा है, तो आप कैसे मार दे रहे हो सर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वजन। वजन की जब भी बात होगा तो उसका फोर्स किधर लगता है, देख लो ध्यान से, है ना। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, मज़ेदार वाला क्वेश्चन आ गया। ये है, मान लो ये गधा है, ठीक है ना, चलो ये गधा है, ये गधा है, ये चल रहा है, ये टांग है उसका, ये गधा है चल रहा है। यहाँ पे इसने लोड लोड ले लिया, लोड ले लिया, ठीक है ना। ये गधा आगे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। देखो विस्थापन, ये दूरी तो मूव कर रहा है, सपोज एस दूरी ये मूव कर रहा है ना। और इसका जो है वजन किधर लग रहा है, इसका इसका बोझ किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। बोझ जो है नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, mg की ओर पे, क्योंकि पीठ पे रखा है तो इसका बोझ का नीचे लग रहा है। और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बनाए तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का फिर से कोण बन जा रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोग मार खा जाएंगे। तो Fs=cos थीटा का यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये ऑप्शन सही है कि इस गधे के द्वारा कार्य नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यही देखिए ऑप्शन में, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं किया जाए, तो सीधा साधा जो ऑप्शन बन रहा है वो बी बन रहा है। कितना मजेदार क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को भाई ऊर्जा कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब आगे पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अभी हमने बताया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, 60 तक करेंगे, आज सोच रहे 60 तक कर लेंगे और कल बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। 210 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं, कल एक वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, कल ख़त्म कर देंगे ये वर्क वाला पार्ट। तो 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर कर लिए तो लाइफ जिंगालाला हो जाएगा, मतलब आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, इतना अच्छा आपको हो जाएगा, और क्या ही बताऊँ आपको, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, चीज़ें क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन लगा ले तो।
तो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल है, वस्तु की दिशा में है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा तो कॉस थीटा का 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस हो जाएगा। कॉस थीटा लिखो नहीं, छोड़ दो। तो 20 न्यूटन दिया तो 20 गुना 4 80 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। हो जाएगा हम लोग को 80 न्यूटन। देखो 80 न्यूटन मारना है, सॉरी 80 न्यूटन मारे, गलत मारे हम लोग। 80 जूल होगा क्योंकि कार्य है तो जूल है, ठीक है ना। कार्य है तो जूल है, तो ऑब्वियसली इसका जूल होगा, डी मारना है ना कि बी। देखिए हम भी गलत कर दे रहे तो आप लोग क्या चीज़ है ना। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और इसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा किया गया कार्य सामान पर किए गए काम की गणना करें, है ना। इसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य, देखिए इस व्यक्ति ने सामान पर किए गए कार्य मैंने व्यक्ति द्वारा निकालने बोल रहा है। एक मजदूर भूमि से 15 इतना ग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान कार्य। तो देखिए MGH का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए, आप ऑप्शन देखिए भी यहाँ पे जी का मान दे कर रखा है, इसीलिए वो जानता है जो एग्जामिनर एग्जाम ले रहा है आपसे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, जो वैल्यू दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बताना चाह रहा है आपको, आपको उसी आधार पर बनाना है, ना कि आपको ना दिमाग लगाने लग जाओ, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है और 1 मीटर ऊपर यानी 1 और गुना यहाँ पे h का वैल्यू कितना दिया हुआ भैया, 1 मीटर दे के रखा, ठीक है ना। और यहाँ पे g का मान कितना दिया, g का लिखे नहीं, 10 दे के रखा है, तो 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 दे के रखा है ना, ये 15 है भाई। तो 15 गुना 100 यानी कि 150, ये 150 जूल के बराबर है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही है, ठीक। 150 कार्य होता है यदि देश होता है। देखो कार्य का क्या होता है, कार्य का भी हम लोग जूल जानते होता है, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है ना, जूल होता है। तो इसीलिए सॉरी कार्य वही होता है जो जो ऊर्जा होता है, यानी ऊर्जा और कार्य एक समान, दोनों का एक ही यूनिट है, तो क्या भी बोले हम, तो इसीलिए दोनों समान है। इस आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए क्वेश्चन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो। अब देखिए विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, बल की दिशा में, चलो विस्थापन इधर हो रहा है और बल इधर लग रहा है, ठीक है ना। चलो इधर बल लग रहा है, इधर विस्थापन हो रहा है, मतलब लंबवत तो वही हुआ ना। तो लंबवत जब होता है तो ये 90 डिग्री फिर हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो फिर से वो शून्य हो जाएगा पूरा टर्म, क्योंकि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एग्जाम्पल को समझिए, ये जीरो तो पूरा टर्म जीरो, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए ये क्वेश्चन तो इतना फालतू है, लेकिन क्या ही बताऊं। अब हम आप सोचेंगे, अगर हम लोग लिखना चाहिए कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, इसको अगर खोल के लिखे तो MG या फिर S होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए किसी भी वस्तु का मास हमेशा, मतलब वो पता हुआ रहता है, कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। और ये जी का मान वेरी करता है ऊपर नीचे, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी वेरी करेगा, है ना। लेकिन मास जो है, अगर आपका 10 किलो है तो आप 10 किलो होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं जाकर आप छोटा या कम हो जाएंगे। मास नेवर बी चेंज्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रयुक्त बल पर एक करेगा, सही है। प्रयुक्त द्रव्यमान पे ना, मास पे नहीं, विस्थापन पे करेगा। बल और विस्थापन के बीच के कोण पे हाँ करेगा, क्योंकि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो बल पे तो कर रहा है, विस्थापन पे तो कर रहा है, और विस्थापन और बल के कोण पे, यहाँ पे थीटा है तो ये कोण पे भी कर रहा है, तो ये सही है। बचा क्या, वस्तु के द्रव्यमान, ये चेंज नहीं होता। अगर आप धरती पे 100 किलो हो तो चंद्रमा पे चला जाओ ना, 100 किलो रहेगा, लेकिन जी का मान चेंज हो जाता है। यही वाला कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को बना दिए, ठीक है, कि जी किस पर निर्भर नहीं करता है। आज का यह क्वेश्चन लास्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पर अधिक कार्य होता है। तो वही एक चली गई गोली, बस वही क्वेश्चन एक घुमा के आ गया है, रिपीट हो गया है। तो 160 क्वेश्चन है, मतलब हम लोग बताएं, कल हम लोग 210 क्वेश्चन है और 210 तक पूरा खत्म कर देंगे। लाइव पे जरूर जुड़िएगा। उसके बाद एनर्जी खत्म करेंगे, उसके बाद पावर का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है खत्म करेंगे, और उस प्रकार आपका वर्क पेपर एनर्जी
जो भी कॉन्सेप्ट था आपका पूरा चैप्टर एकदम मतलब क्लियर हो गया। आप कहीं भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाओ, अब आप आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। लेकिन चैनल को उससे पहले शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखें, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाइए आगे की अपडेट पाने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।